चलो साइनाइड, साइनाइड इस रूप में पाया जाता है CN। CN इधर समझो, एक दो क्वेश्चन एकदम बढ़िया समझ लो, एक दो ही क्वेश्चन में सब चीज रहता है, ठीक है। साइनाइड जब इसका IPSC नाम लिखते हैं तो इसका IPSC नाम होता है नाइट्राइल। क्या होता है? नाइट्राइल। साइनाइड का IPSC नेम क्या दिया गया? नाइट्राइल। क्लियर है? क्वेश्चन करें अब, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। साइनाइड में कार्बन है तो इसका कार्बन गिनती होगा, जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन रहता है उसका कार्बन गिनती होता है। चलो तो पहला क्वेश्चन, चलो इसका एक कार्बन का समूह है, ये जो त्रिबंध है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है, समझ में आया बात? इधर जुटेगा जब एकल बंध से तो एक कार्बन मेथ, एकल बंधक एन, और इसको क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। यहां पे ही हटेगा, सॉरी नहीं हटेगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? मीथेन, मीथेन नाइट्राइल। क्लियर? मीथेन नाइट्राइल। दूसरा, इसका बताओ, दो कार्बन का समूह है तो दो कार्बन, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। तीसरा, इसका नाम, कितने कार्बन का समूह है? 4 कार्बन, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसका नाम बताओ, गिनती तो ये क्रियात्मक समूह है, गिनती यहीं से होगा 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन नाइट्राइल। इसका नाम गिनती तो क्रियात्मक समूह से ही होगा 1 2 3 4 5 6, बताओ 3 ब्रोमो, 4 मिथाइल, हेक्सेन नाइट्राइल। इसमें ई वगैरह नहीं कटेगा। इसका नाम तो 1 2 3 4 5, इसमें कोई प्रतिस्थापन नहीं है। 5 कार्बन पेन, 3 इन, 1 नाइट्राइल या नाइट्राइल भी लिख सकते हैं। अब गिनती कहां से करें? यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6, बताओ 4 पर क्या है? 4 ब्रोमो, 4 पर क्या है? 4 मिथाइल, कितने कार्बन? 6 कार्बन हेक्स, 2 इन नाइट्राइल। क्लियर? इसका नाम गिनती तो यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कितने कार्बन है? प्रतिस्थापन है इसमें? नहीं है, तो हेक्स से 6 कार्बन हेक्स से, 3 इन, उसके बाद कितना 5 आइन, और कितना है 1 नाइट्राइल या नाइट्राइल दे सकते हैं। यहां से ई काट देना। अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहा है तो ये ई जरूर आएगा, याद रखना, ऑप्शन में भी रहेगा।
यहां से गिनती करें तो एक पर ये भी है, एक पर ये भी है, तो ये डिसाइड तो करेगा नहीं। इधर से करेंगे तो दो पर द्विबंध, दो पर द्विबंध, ये भी डिसाइड नहीं किया, तब डिसाइड कौन करेगा? प्रतिस्थापन। तो 1 2 3 पर ब्रोमो, 1 2 3 पर फ्लोरो। सिंपल सा बात है कि किधर होगा? ब्रोमो। बताओ 3 ब्रोमो 4 फ्लोरो। कितने कार्बन? 6 कार्बन हेक्स। 2,4 डाई इन 1,6 डाई नाइट्राइल। क्लियर? चलो चलो नेक्स्ट। इसका नाम देखो, अगर यहां से गिनती करें एक, तो ये गिनती इधर से होगा। समझ में आया बात? या तो इधर से या तो इधर से। इधर से हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि क्रियात्मक समूह है। क्लियर? अब यहां से देखो 1 2 पर द्विबंध आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो स्वाभाविक है गिनती यहां से होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो 4 पर कितने कार्बन का जुटा हुआ है? 1 2 3, और 3 कार्बन तो 4 प्रोपाइल। कितने कार्बन? 6 कार्बन तो हेक्स। 2 इन 1,6 डाई नाइट्राइल। कितना का सही हुआ था? हाथ खड़ा करना। बहुत करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है? बहुत दिक्कत नहीं होगा फिर। अब जिसको नहीं आ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो भी डला गया है, केवल एक क्लास का नहीं डलाया हुआ है। समझ में आया बात? जो लास्ट क्लास था सब डलाया हुआ है, और परसों ही डलाया था। ये जा करके देख लो बढ़िया से। लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर समझ में नहीं आएगा। तुमसे कभी बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। इसका नाम बताओ, कहां से गिनती होगा? तो देखो पहले कैसे डिसाइड होता है। 1 1 पर, ये इधर से गिनती करेंगे 1 पर, इधर से गिनती करेंगे 1 पर, ये डिसाइड नहीं कर पाया। अब इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 पर द्विबंध, इधर से करें तो 1 2 पर आ रहा है। स्वाभाविक है गिनती किधर से होगा? इधर से। अब बताओ प्रतिस्थापन, पहले देखो इधर प्रतिस्थापन, ठीक है? ये देखो बेंजीन है, फिनाइल। ये क्या है? फिनाइल। और ये क्या है? साइक्लोब्यूटाइल। और ये क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। बताओ पहले नाम किसका लिखे? पहले ब्यूटाइल। क्लियर? तो क्या होगा? 4 साइक्लो ब्यूटाइल कॉमा। अब बताओ पहले P आएगा कि पहले? ये देखो P और ये P, यहाँ R यहाँ H, तो ये होगा तो 3 फिनाइल, 6 साइक्लोप्रोपाइल। प्रतिस्थापन का नाम कंप्लीट। अब हमको लंबी श्रृंखला का नाम लिखना है, ठीक है? कितने कार्बन? 7, तो है कितने पर है? 2,4 डाई इन 1 पर है, और 7 पर, तो 1,7 डाई नाइट्राइल। एक एक करके लिखो, कभी दिक्कत नहीं होगा। पहले प्रतिस्थापन, फिर कार्बन कार्बन लंबी श्रृंखला, फिर एकल बंध है, द्विबंध है, त्रिबंध है, क्या है उसके अनुसार, और लास्ट में क्रियात्मक समूह। हो गया?
देखो क्रियात्मक समूह किसके पास है? इस ग्रुप के पास, तो ये बनेगा मेन श्रृंखला और ये बन जाएगा प्रतिस्थापन। क्लियर? बताओ 1 2, तो क्या हो जाएगा 2 साइक्लो पेंटाइल, कितना है 2 कार्बन इथेन, 1 नाइट्राइल या नाइट्राइल, 1 भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। नेक्स्ट, इसका नाम, सॉरी तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका नाम, चलो बताओ गिनती कहां से करें? इधर से 1 2 3 4 5। तो देखो 4 पर क्या है? ब्रोमो, और 5 पर क्या है? साइक्लोप्रोपाइल। ये बी और ये पी, तो पहले नाम होगा बी का, तो 4 ब्रोमो 5 साइक्लोप्रोपाइल, कितने कार्बन? 5, तो पेंट कितने पर? 2 इन 1 नाइट्राइल या नाइट्राइल केवल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्राइल। इसका नाम, कहां से गिनती करें? यहां से 1 2 3 4 5। चलो क्या लिखेंगे? क्या लिखें? 2 ब्रोमो, और बताओ 2 क्लोरो, कस के खा के नहीं आई है, 2 क्लोरो। उसके बाद 5 डैश, 5 डैश। उसके बाद यहां से गिनती कर लो, यहां से 1 डैश, इधर जाएंगे तो क्लोरो, इधर जाएंगे तो ब्रोमो, तो 2 डैश 3 डैश, तो 5 डैश के अंदर 2 डैश ब्रोमो, 3 डैश क्लोरो। अब बताओ कितना है? 3 कार्बन, तो साइक्लो प्रोपाइल, ये नाम इसका हुआ, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम केवल इसका हुआ। अब बताओ कितने कार्बन का समूह? 5, तो पेंटेन, डबल बॉन्ड है क्या? पेंट 3 इन 1 नाइट्राइल या नाइट्राइल। कभी घबराना नहीं है, बोलो कहां पर? अच्छा ये छटा दो, तो लिखने में मिस्टेक हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये छटा हुआ है। कार्बन जब भी रहेगा 4 बंद के साथ ही रहेगा। हो गया? घबराना नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन दे दे, जो नाम चल के आ रहा है बस वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो इसका नाम, चलो बताओ कहां से गिनती करें? सिंपल सा बात है, क्रियात्मक समूह 1 2 3 4 5। क्या इधर जाएंगे तो देखो 4 5 एक ही द्विबंध है कि 5 ही तक है, इधर जाएंगे तो 3 4 5 6 तक है, इधर भी एक अलबंधक, तो 3 4 5 और ये हो गया 6। क्लियर? अब देखो पहले ब्रोमो है और ये क्या है? इथिनाइल, तो क्या हो गया 2 ब्रोमो 3 इथिनाइल, कितने कार्बन? 6 कार्बन हेक्स, 5 इन 1 नाइट्राइल या नाइट्राइल। क्लियर? चलो करते हैं क्वेश्चन स्पेशल केस का। स्पेशल केस का
बताओ, चलो क्या होगा, 1 साइक्लो प्रोपेन, प्रोपाइल नहीं लिख देना, प्रोपेन। अब क्या लगा दो, कार्बो नाइट्राइल। नामकरण कंप्लीट, क्योंकि रिंग से डायरेक्ट अटैच है। क्लियर, रिंग से डायरेक्ट अटैच कार्बन में आया तो बहुत जगह पे आया है। कौन कौन जगह पर, एल्डिहाइड, कीटोन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिड हैलाइड, आया कि नहीं आया। ये सब में क्या लगता है, कार्बो वगैरह आ जाता है। जैसे कार्बोक्सामाइड आया था ना एमाइड ग्रुप में, ठीक है, सब में अलग अलग आता है। नेक्स्ट, इसका नाम गिनती कर लो इसको, 1 2, तो क्या लिख लो, साइक्लो प्रोपेन, प्रोपाइल नहीं, साइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। क्यों 1,2 आया, क्योंकि 1 पर भी है 2 पर भी है। ऐसा केस बहुत सारा पढ़ चुके हैं, अभी भी गलत कर रहा है तो रिवीजन एकदम नहीं चल रहा है। यहां से गिनती करें, कहां से करें, इधर से करें, नीचे चलते हैं। नीचे क्यों नहीं गए, क्योंकि क्लोरो सी है और ये ब्रोमो बी है, क्योंकि इधर से भी आएगा तो 3 ही पर ही आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 क्लियर। तो बताओ, 2 ब्रोमो, पहले प्रतिस्थापन का नाम, 4 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, 1,3 डाई कार्बोनाइट्राइल। बढ़िया समझ करके बनाना। चलो यहां से गिनती करें, कहां से करें, इधर से ऊपर चलते, ब्रोमो है क्या, ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि द्विबंध है। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास ऑप्शन या तो यहाँ या तो यहाँ से, ऑप्शन पहले समझ लो कि मेरे पास ऑप्शन या तो यहाँ से या तो यहाँ से, 2 ही जगह से गिनती होगा क्योंकि क्रियात्मक समूह यही है। क्लियर। अब अगर यहाँ से गिनती करते तो मजबूरी है यहाँ जाना क्योंकि द्विबंध इधर है। ठीक है, तो यहां से अगर जाएंगे तो देखो ये क्या आ रहा है, मिथाइल 2 पद, और यहाँ पर क्या आ रहा है, इथाइल। क्लियर हो गया, गिनती समझ में आया कि नहीं। अरे हल्ला शांत करो, मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो गिनती यहां से या तो गिनती यहां से। ठीक है, यहां से अगर गिनती किए तो भी 1 पर क्रियात्मक समूह, और यहां से गिनती किए तो भी 1 पर क्रियात्मक समूह। यहाँ पर 1 पर द्विबंधक, यहाँ पर भी 1 पर द्विबंध, दोनों चीज तो समान हो गया, लेकिन डिसाइड कौन करेगा, प्रतिस्थापन। यहाँ पर 2 पर क्या है, मिथाइल, और यहाँ पर 2 पर क्या है, इथाइल। क्या बात समझ में आया। तो 1, ये 2 3 4 5 6 क्लियर। तो क्या हो गया नाम इसका, 6 ब्रोमो 2 इथाइल 4 मिथाइल। अब देखो इधर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो, अच्छा हेक्स है ना, साइक्लोहेक्स से 1,4 डाई इन, इनाइल मत लगा देना, डाई इन, इनाइल नहीं लगेगा। अब कितने पर है, 1,5 डाई कार्बोनाइट्राइल। यहां पर आइल मत लगा देना, गलत हो जाएगा। हो गया। अब डिसाइड कर लेना बढ़िया से कि किधर से गिनती करना है। ठीक है,
चलो बताओ, देखो इधर, अरे अल्लाह शांत करो, मेरे पास दो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन समझ लो। और कुछ तो नहीं लिखा हुआ है ना, यही था ना, अरे यही है ना, और कुछ तो नहीं था कहीं पे द्विबंध वगैरह नहीं ना है, इतना ही है ना। देखो इधर पहले समझ लो, अभी इधर इसमें तो द्विबंध नहीं है, समझ में आया बात। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इधर देखो, इधर एक या तो यहां से गिनती होगा या तो यहां से गिनती होगा, ठीक है। उसमें मजबूरी था कि यहां से गिनती होगी तो द्विबंध था, नीचे आना ही है, कोई उपाय नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन है कि तुम इधर भी जाओ या तो इधर भी जाओ, इसमें भी ऑप्शन है या तो इधर जाओ या तो इधर जाओ। क्लियर हो गया? अब देखो समझते जाओ, इधर अगर इधर जा रहे हैं तो देखो 1, अगर यहां से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 पे तो आ गया क्रियात्मक समूह, लेकिन 4 पर क्या आ रहा है, फ्लोरो, और 4 पर द्विबंध भी आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर ब्रोमो और 4 पर द्विबंध, तो गिनती इधर से होगा। ये हो गया तुम्हारा क्या 5। अब इसका नाम दे दो 4 ब्रोमो और क्या 5 फ्लोरो 2 आयोडो, कितने कार्बन, साइक्लो पेंट 4 इन, आइल मत कर देना, कितने कितने पर है 1,3 डाइनाइट्राइल। ये सही है, क्योंकि पहले देखा जाता है क्या क्रियात्मक समूह, याद रख लो ये, सॉरी डाई कार्बोनाइट्राइल, ये याद रख लो, पहले बता रहे हैं। चलो गया, चलो नेक्स्ट इसका नाम क्या हुआ, साइक्लो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। चलो तो ये हो गया रिंग से डायरेक्ट अटैच का क्वेश्चन। अब एक और जो बनता है क्वेश्चन, ये सब कभी भी रूल वगैरह देख लेना, ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इसलिए तुझे अल्लाह शांत करके पढ़ो, इसलिए हम बोल रहे हैं। ये CN इस रूप में भी रहेगा। 1 2 3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। नेक्स्ट इसका नाम 4 कार्बन ब्यूटेन 1,2 3,4 टेट्रा कार्बो नाइट्राइल। बताओ, चलो कहां से गिनती कर दे, कहीं से भी कर दो, इधर या इधर से। 1 2 3 4 4 कार्बन ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल। इसमें कार्बोनाइट्राइल नहीं लगेगा क्योंकि साइनाइड ग्रुप छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा साइनाइड।